एक बड़ी खबर और मध्य प्रदेश के शिवपुरी से आ रही है। शिवपुरी के जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। आईसीयू में भर्ती कोरोना मरीज का स्टाफ ने ऑक्सीजन सपोर्ट ही हटा दिया। ऑक्सीजन सपोर्ट हटते ही कोरोना मरीज ने दम तोड़ दिया। स्टाफ की यह हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। परिजनों ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, लेकिन कार्रवाई जब होगी तब होगी। मरीज की जान तो चली गई। तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से एक शख्स जो कि कोरोना से बेहाल है, ऑक्सीजन सपोर्ट उसे दिया गया है, लेकिन ये वार्ड बॉय वहां पर आता है और ऑक्सीजन सपोर्ट ही हटा लेता है, जिसके चलते कोरोना पेशेंट की मौत हो जाती है। ये है लापरवाही का आलम। और मैं डॉक्टर श्याम अग्रवाल का रुख करूं उससे पहले मकरंद, मुझे एक अपडेट दे दीजिए आप कि ये नौबत क्यों आई, क्या जानकारी मिल पा रही, क्यों किया इस वार्ड बॉय ने ऐसा? देखिए, अब जांच की बात कही जा रही है, लेकिन आप सीएमएचओ का वर्जन सुनिए। हाँ। आप हैरान रह जाएंगे। सीएमएचओ कह रहा है कि जिस मरीज की डेथ हुई वो डायलिसिस का पेशेंट था, ऑक्सीजन क्यों हटाई गई इसको लेकर के जवाब नहीं दिया जा रहा। जो मरीज जिसकी डेथ हुई वो तो डायलिसिस का पेशेंट था, उसकी हालत बहुत खराब थी, वो तो झांसी से रेफर होकर आया था, उसकी स्थितियां बेहद गंभीर थी। ये कहा जा रहा है, जैसा मैंने कहा, अपने स्टाफ को बचाने के लिए आप जस्टिफाई कर रहे हैं। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि मेडिकल स्टाफ को डिमोरलाइज करना चाहिए, लेकिन आप अपनी व्यवस्थाएं तो दुरुस्त करिए। अगर व्यवस्थाएं प्रॉपर नहीं है तो वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स अगर पूरे नहीं है तो उनको पूरा करिए। एक मरीज की ऑक्सीजन हटा के आप दूसरे को दे देंगे तो जाहिर बात है कि जिस मरीज की मौत होगी उसके परिजनों को आपके पास जवाब देने के लिए क्या बात है। ये आप कहेंगे उनसे कि डायलिसिस का मरीज था इसलिए डेथ हो गई। ये केवल एक बेतुका और अपनी जिम्मेदारियों से बचने की एक बात है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर एमसी मिश्रा, इस तरह के मामले जो सामने आ रहे हैं इसकी क्या वजह मानते हैं सर? आपका तो इतना एक्सपीरियंस रहा है, इस तरह की नौबत कैसे आ गई? देखिए, ये सरासर केयरलेसनेस है, एपैथी है, कोई कंपैशन नहीं है लोगों में, कोई एम्पैथी नहीं रह गई है, क्योंकि इतना ज़्यादा चारों तरफ माहौल को पेंडेमिक से बिगड़ गया है और सप्लाई और डिमांड जितनी आवश्यकता है और जितनी उपलब्धता है उसमें बहुत बड़ा गैप आ गया है। और ये बिल्कुल होना था। अगर केसेस की संख्या इस प्रकार से बढ़ती जाएगी तो ये जो व्यवस्था है बिल्कुल चरमरा रही थी और अब और चरमरा गई है और चरमराएगी आगे आने वाले समय में। अगर लोग अपने को सुरक्षित करना चाहते हैं तो ये लेके घर पे बैठे, जितना हो जाए, बाहर बहुत ही आवश्यक हो तो जाइए। जैसे आपने बताया था अभी कि वहाँ के बिजनेस कम्युनिटी ने लखनऊ के अपना लॉकडाउन कर लिया है, तो लोगों को अपना मुंह लॉक करना है, पैर लॉक करने हैं, और ये अगर लोग करेंगे तो इस दुर्व्यवस्था से बच जाएंगे। नहीं तो ये सर, लेकिन हर कोई ऐसा कैसे कर सकता है? व्यापारी तो फिर भी ये फैसला लेकर कर सकते हैं, लेकिन आप देखिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं, हजारों लोगों की एक साथ बैठाकर ट्रेनिंग दी जा रही है, आज वोटिंग हो रही है। क्या जरूरी था पंचायत चुनाव कराना जब लोगों की जान जा रही है? तो यहाँ पर तो फैसले लेने पड़ेंगे ना सरकारों को। हार्ड डिसीजन से लेने चाहिए, और पंचायत इसमें लाइफ एंड डेथ का नहीं है, इसको स्थगित कर देना चाहिए था 6 महीने बाद के लिए। कोई बहुत आवश्यक नहीं था, क्योंकि इस समय जब इतनी दिक्कत हो रही है सब। सही बात है सर, सही बात है, सही बात है। लोगों की जान जा रही है और सरकारें सीरियसनेस को समझने के लिए तैयार नजर नहीं आ रही हैं। ये सबसे बड़ी विकट स्थिति है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।